हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें रोस्टर कहां तक पहुंचा है, भर्ती टीआरई 3.0 के साथ आएगी या टीआरई 4.0 के साथ, और एनसीईआरटी या सीईआरटी से तैयारी करने के क्या फ़ायदे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। रोस्टर जो है आपका गैट के माध्यम से कल आयोग को पहुंच जाएगा, जिसमें 50% आरक्षण रोस्टर पर रिजल्ट जारी करेगा आयोग। जो अपना विशेष शिक्षक भर्ती का रोस्टर था, टीआरई 3.0 के साथ मांगा गया था, उसका एक कतई मतलब नहीं था कि आपका भी रिजल्ट टीआरई 3.0 के साथ आएगा, क्योंकि उसमें बहुत हल्ला मचाया गया था मेरिट पर वैकेंसी होने का, लेकिन भर्ती मेरिट के चांस नहीं है। वो रोस्टर जो टीआरई 3.0 के साथ बीएस स्टेट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मांगा गया था, वह 50% रिजर्वेशन हाईकोर्ट का अनुपालन करने के लिए मांगा गया था। अभी जो जनरल एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें विजयादशमी से पहले हेडमास्टर टीचर के रिज़ल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। लास्ट अक्टूबर के मंथ में सभी के रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे, उसके बाद ही बीएस स्टेट के एग्ज़ाम्स के बारे में आयोग निर्णय लेगा। लेकिन उससे भी पहले आपका बीएस स्टेट का सर्टिफिकेट जो है, बीएस स्टेट का सर्टिफिकेट जो है वितरण होगा। अब बीएस स्टेट सर्टिफिकेट वितरण के 8 से 10 दिन बाद ही नोटिस एग्ज़ाम की देखने को मिल सकती है। अर्थात नवंबर में सिर्फ सर्टिफिकेट वितरण और नोटिस ही देखने को मिल सकता है। आपका एग्ज़ाम टीआरई 4 इस साल नहीं हो पाएगा, यह अगले साल जाता हुआ दिखाई देता है। नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। सो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी यदि आप पढ़ रहे हो तो वह आपके जनरल एग्ज़ाम्स और सब्जेक्ट एग्ज़ाम्स जैसे केबीएस स्पेशल एजुकेटर 987 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। 987 पोस्ट पर उसमें आपका फ़ायदेमंद होगा, जो कि जल्द आने वाली है। इसलिए आप धैर्य रखें, पढ़ाई करते रहें। राजस्थान साथियों के लिए रीट आ रही है, उसकी भी तैयारी करते रहें। हरियाणा में स्टेट आने वाला ही है इसी मंथ में, तो हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2025 में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप हरियाणा टेट का भी एग्ज़ाम देकर खाली रहिए, जिससे कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इस समय 3 से 4 एग्ज़ाम पर फोकस कर सकते हैं। जैसे बिहार है आपका, बिहार में आप जनरल पीआरटी और जो बीएड किए हैं उनके लिए 6 to 8 और 9 to 10 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन तक, जहाँ तक वैकेंसी आती है पीआरटी जूनियर और टीजीटी तक का, तो आप वो तैयारी कर सकते हैं। जनरल का भी कर सकते हैं, सिलेबस तो सेम ही रहेगा। यदि हरियाणा में हैं तो हरियाणा टेट की तैयारी कर लीजिए, जो कि आने वाली है। उसमें भी 1300 के पार ही वैकेंसी देखने को, लमसम 1400 तक की वैकेंसी रहेंगी। वहाँ भी हरियाणा में एस्टेट अभी होने वाला है अक्टूबर में, एस्टेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा, तो आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान में रेट की तैयारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पीआरटी टीजीटी हो सकता है सेकंड गेट फर्स्ट गेट की भी वैकेंसी आ जाए, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। और एमपी में एमपी टेट आया हुआ है, आप उसका फॉर्म फिल कर दीजिए। हो सकता है एमपी टेट में भी एमपी स्पेशल एजुकेटर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई हो ही जाए, तो वहाँ भी आ जाए, तो आप उसका भी फॉर्म फिल करके अपना खाली रहिए, जिससे कि आप वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि आप यूपी के हैं तो यूपी के बारे में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, आप यहाँ के लिए निश्चिंत रहिए, यहाँ वैकेंसी नहीं आने वाली है। यहाँ की तैयारी करना बेकार है, आप सीटेट क्लियर कर लीजिए, हो गया। यूपी टेट की तैयारी करना ही बेकार है। और न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये पुरानी न्यूज़ है 3 दिन पहले की, अब तक 9 जिलों का ही हो सका है रोस्टर क्लियरेंस। टीआरई 3 के लिए रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है, जबकि रोस्टर क्लियरेंस कराने की प्रक्रिया शुरू हुए करीब 2 माह से अधिक समय बीत चुका है।
इस प्रक्रिया की गति इतनी धीमी है कि इस माह इसके क्लियर होने की संभावना कम ही दिख रही है। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 9 जिलों मसलन भोजपुर, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली और बेगूसराय जिलों से अभी तक रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। शेष जिलों में अधिकतर की फाइल संबंधी जिलों के डीएम कार्यालय और कुछ एक जिलों की फाइल संबंधी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस अटका हुआ है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के चलते पूरे टीआरई 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। दरअसल 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा था, जो कि आपके बीएस स्टेट का भी यही रोस्टर क्लियरेंस का था। शुरुआती दौर में यह रोस्टर क्लियरेंस इससे अधिक आरक्षण पर रोस्टर क्लियरेंस किया गया तो 65% पर था, जो कि अब 50% रिजर्वेशन पे किया जा रहा है। इसके वजह से सारी चीज़ें नई प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए लेट हो रहा है। अभी रजनीश जी की खबर थी, हेड टीचर और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर। 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है हेड टीचर का रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने हेड टीचर को रोस्टर क्लियरेंस कर जीएडी को भेजा पत्र। कल यानी सोमवार को जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर आयोग जारी करेगा रिजल्ट। विजयादशमी से पहले हेडमास्टर, एचएम, टीचर के रिजल्ट का लक्ष्य है। वहीं टीआरई 3 के रिजल्ट को भी मिल गई है हरी झंडी। 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया पत्र। अभी कल की खबर है, वो वाली परसों की खबर थी जो अभी पेपर के माध्यम से पढ़े हैं। 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया पत्र। 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा प्राप्त। 6 अक्टूबर तक जीएडी के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र। अर्थात आज 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। 65 नहीं, 50% के आधार पर रिजल्ट जारी होगा, जो कि मान लीजिए लमसम आपका अक्टूबर लास्ट तक जनरल का सभी का रिजल्ट आ जाएगा। वहीं ये आज की न्यूज़ है, चुनाव तक 4,84,000 जॉब, 10 लाख रोजगार। जदयू ने नीतीश कुमार को ही 2025 का भी मुख्यमंत्री बताया। पार्टी ने इस बारे में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। अगली बार भी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मौका शनिवार को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक का था। नीतीश बोले, हम अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में 220 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव तक 4,84,000 लाख सरकारी नौकरी व 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह सत्ताधारी जमात का चुनावी एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। यह नौकरी और रोजगार है। पार्टी ने साफ किया है कि विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। अर्थात अभी 4,84,000 वैकेंसी आना है। इसमें शिक्षा विभाग के आधे से ज़्यादा पद रहेंगे। हो सकता है टीआरई 5 भी आए, लेकिन टीआरई 4 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। टीआरई 4 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मसलन आपकी नियुक्ति जो है मई जून तक हो जाएगी। स्कूल में मई जून तक में आपकी नियुक्ति हो सकती है, मई जून तक में। इसलिए आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। SCERT और NCERT की तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।